नेक्स्ट जो टैग है हमारे पास, यहाँ पे हम इनलाइन टैग पढ़ रहे थे, एंकर का टैग है हमारे पास। एंकर ए का टैग होता है जो लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अभी ये जो डाटा हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। मैंने स्पेस क्रिएट की, ए किया तो मुझे वहाँ पे लिखा हुआ आया। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये आप गौर से समझ लें। अभी देखिए ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है तो मैं इसको फुली एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना मैं इसको वैसे ही छोड़ देता कि ये बाकियों की तरह है, आपने जस्ट इसके अंदर टैक्स अप्लाई करना। तो यहाँ पे मेजर जो चीज़ होती है वो हमारे पास ये होती है कि हमने इस स्क्रीन के ऊपर जो शो करवाना है वो क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ दिस इज़ गूगल लिंक, ये गूगल का लिंक है। मैंने इसको कंट्रोल एस किया अपने कोड को यहाँ पे। अभी तो हम देख रहे हैं ये इनलाइन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं इसका हटा देता हूँ। ये देखें ये लिंक आपको कलर फॉर्म के अंदर लिंक नज़र आ चुका है। ये देखें, अब मैंने जूम आउट कर दिया इसको, यहाँ पे देखें दिस गूगल लिंक। अभी आप इसके ऊपर माउस ओवर भी करते हैं, जो खुद ब खुद हैंड के अंदर तब्दील हो रहा है कर्सर आपका। तो ये इसकी ऑटो सेटिंग है ब्राउज़र के अंदर। ये समझता है कि जब भी मेरे पास लिंक आएगा तो मैंने उसको कलर दे देना है, और उसके ऊपर जब भी माउस आएगा तो मैंने उसको हैंड की शक्ल दे देनी। आप इसको कोई और शक्ल भी दे सकते हैं, ज़रूरी हैंड की जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अभी देखें ये भी एक इन लाइन है, इसने हमारे पास जितना जो बाकी स्ट्रक्चर था उसको ख़राब नहीं किया, H1 की तरह, ठीक है, उसको ख़राब नहीं किया। ये भी स्पैन की तरह यहीं पे आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे ये गूगल का लिंक है, आप इसको लिख सकते हैं HTTP, ये आप यहाँ पे ही टाइप कर लें। उसी का उठा लें, वो फिर गूगल पे नहीं जाएगा ना। यहाँ पे क्लिक करें, फिर आप अंदर डाटा चेंज कर लें उसका कोड के अंदर, यहाँ पे उसका लिंक पेज। अब हाइपर रेफरेंस मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था कि उसके लिंक इस्तेमाल करने के लिए होता है, ठीक है। अभी तो ये एक वेबसाइट का लिंक था। अभी यहाँ पे मैं कह देता हूँ गो टू होम। आपने होम पेज के ऊपर जाना है, क्योंकि हम तो अबाउट के पेज के ऊपर है ना। तो हमारा जो होम पेज होता है वो बेसिकली हम उसको इंडेक्स के नाम से रखते हैं। तो ये हमारा index.html है। अगर लिंक है तो आप लिंक लगा सकते हैं, वरना आप पेज लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर आप पेज को रिफ्रेश करके, तो आ गया गो टू होम। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर आ गया, जब हमने लास्ट टाइम इंडेक्स पेज क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिंक लगाऊंगा अबाउट अस का, तो मैं उस पेज पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं दोबारा उस पेज के ऊपर चला जाऊँगा। हमारी साइट के अंदर ये मेन्यूज़ और फूटर जो होते हैं इसी काम के लिए होते हैं, ताकि बंदा अंदर जो मर्जी चीज़ देखता रहे उसको स्टिल ये एंड पे होम नज़र आता रहे। आप जिस मर्जी पेज पे हो उसको होम यहाँ पे भी नज़र लाजमी आता रहे। तो हेडर फूटर इसलिए हर पेज के ऊपर रिपीट होते हैं। अब इसकी कुछ चीज़ होती हैं। अभी मैंने ये क्लिक किया, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, मैं जैसे ही क्लिक करके आया तो ये उसी पेज के अंदर ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखें, इसको मैं क्लोज, ये हमारे पास अबाउट का एक ही है पेज। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये घूम के उसी विंडो के ऊपर आ रहा है। ये एक विंडो कहलाती है, ठीक है, ये इसी के अंदर ही ओपन हो रहा है। आगे हम इसकी प्रॉपर्टी लहदा पढ़ेंगे कि जैसे ही हम क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो वो हमारे पास टारगेट होता है उसका कि हमने उसको भेजना किधर। हमने पेज के ऊपर भेज दें, पेज के ऊपर आगे कोई आईडी बनी हुई है तो हम उसके ऊपर भेज दें उसको, ये हमारी मर्जी है। हम चाहें तो उसको किसी साइट के ऊपर भेज दें। जैसे ही हम उसको भेजेंगे, वैसे मैं प्रैक्टिस में बता देता हूं कि अगर हम इसका टारगेट आपको बता देता हूँ, अंडरस्कोर ब्लैंक रखते हैं, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं अबाउट अस में आता हूँ, आप इसको रिफ्रेश करें पेज को। जैसे ही मैंने अभी देखिए अबाउट के सामने मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो अबाउट का पेज तो ओपन है ही, लेकिन इसने आगे उस होम पेज को एक अलग विंडो के अंदर ओपन कर दिया है। तो ये लिंक की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए लिंक था कि उन डबल
जो हमारे पास ए का टैग है, एंकर बोलते हैं हम इसको, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर शो होगा हमारे पास। यहाँ पे मैंने गो टू होम लिखा था तो वो स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसके बैक पे लिंक कौन सा लगाना है वो हम इसका हाइपर रेफरेंस देंगे। हाइपर रेफरेंस, एच रेफरेंस बोल रहे हैं, हाइपर रेफरेंस आप इसको बोल रहे हैं, दोनों तरीकों से। वहाँ पे आप किसी आईडी का लिंक दे सकते हैं जो हमने प्रीवियस आईडी पढ़ी है, आप किसी पेज का दे सकते हैं, आप किसी एक्सटर्नल लिंक का दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हवाला भी तो बाज़ देते हैं ना कि फ़लाँ वेबसाइट पे ये था, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर चला जाएं, तो यहाँ पे फिर आप क्लिक करेंगे तो आप उस साइट पे चले जाते हैं। तो बेसिकली उसके ऊपर ये चीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वो मैंने इसको अप्लाई करके दिखाया था। ये थोड़ा सा बोल्ड होता है, अटैलिक है, इमेज हमारी पढ़ने वाली रहेगी। लेबल और कोड को आप छोड़ दें, कोड अभी सर एक और चीज़ है कि जैसे हमने दो HTML की फाइल को अभी हाइपरलिंक के जरिए ना कनेक्ट किया कि एक पेज से हम उसको लिंक करके दूसरे पे जा रहे हैं, लेकिन मेन प्रोजेक्ट जब बनाएंगे उसके अंदर HTML की दोनों फाइल रखनी पड़ेंगी, जस्ट लिंक कैसे काम नहीं करेगा? बिल्कुल लिंक दोनों साइड पे रखना पड़ेगा। वो हमें अभी देखें, मैं अबाउट अस पे क्लिक किया तो मैं लहदा से एक पेज के ऊपर चला गया, होम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मुझे दोबारा उसके ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, मैं अबाउट अस के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर जाना है तो ज़ाहिर सी बात है इस इंडेक्स पेज के ऊपर भी मेरे पास एक अबाउट का पेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें लिंक, एंकर लिखें उसके, और हाइपर रेफरेंस आपने इंडेक्स के अबाउट अस के ऊपर जाना है। देखें मुझे खुद फैच करके दे रहा है कि आपकी डायरेक्टरी के अंदर ये पेज लिखा है, तो आप लिख लें, टाइप कर लें, या फिर आप लें, आप चाहते हैं गो टू, सेम डायरेक्टरी के अंदर दोनों पड़ेगा। हाँ जी, सेम डायरेक्टरी के अंदर गो टू अबाउट पेज, आपने इस पेज के ऊपर जाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अभी आप इसको देखें, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, ये गूगल का है, ये रहा अबाउट पेज, गो टू अबाउट पेज। अब ये इनलाइन है मैं उसको लहदा देख रहा था, चलें साथ इनलाइन भी हो गया, वो वहीं पे उसको नज़र आ गया क्योंकि मैंने उसके साथ ही टाइप किया था। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अबाउट अस के पेज, इस तरह हमारे पेज साइट के ऊपर एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते। आपने अबाउट के क्लिक किया तो वो आपको उस पेज पे ले जाता है, सर्विस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो उसके ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो हमारी जो नेविगेशन, नैव का हमने पीछे जो पढ़ा था, हमारी जो नेविगेशन है वो इस तरह काम करती है। तो बजाय कि हम उसको अंदर जाके उसके ऊपर लिखें कि आप गो टू इस पेज के ऊपर जाएं या फलां पेज के ऊपर जाएं, तो उससे बेहतर हाल ये है कि आप उसका एक हेडर बना दें और फूटर बना दें। जैसे ही स्क्रीन लोड हो, यहाँ पे देखें स्क्रीन मेरी बड़ी है, मैं इसको स्क्रॉल करता हुआ माउस ये देख रहा था, नीचे माउस ले आया, यहाँ पे ले आया, यहाँ पे मैंने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास दो हल हैं कि मैं अबाउट अस के सेक्शन के ऊपर जाऊँ, यहाँ तो मैं अबाउट अस इधर ही देख लूँ फुटर के ऊपर, या फिर अपने माउस को ऊपर लेके जाऊँ और अबाउट अस पे क्लिक करूँ। कुछ साइट के ऊपर उन्होंने फुटर में मेन्यू नहीं रखे होते, हर एक का अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसके अंदर हेडर फुटर करना चाहते हैं, लेकिन हेडर तो एटलीस्ट लाजमी रखें ताकि आपकी नेविगेशन यूज़र के लिए आसान। यूज़र तब तक आपकी साइट के ऊपर रहता है, उसको तब तक अच्छा फील होता है जब वो उसको एक स्मूथ वे मिले, हर चीज़ उसको पढ़ने से पता चल जाए कि मैं इधर जा रहा हूँ इस पेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरह है, ये आप खुद लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, टैग वर्सेस एलिमेंट्स हैं। ये इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास इमेज लास्ट टाइम हो चुका था, अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, दोबारा करवा दूँ, ठीक है। अभी एक HTML टैग वर्सेस एलिमेंट, ये हम इसको देख लेते हैं, पहले इमेज ही देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोड के अंदर आते हैं। अभी हमने अबाउट के अंदर हमें चाहिए, तो ये एक इनलाइन इमेज है, आप इसको डिव के अंदर भी लिख सकते हैं, आप लहदा से भी टाइप कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि डिव के बाद ही आ जाए। इमेज के लिए IMG टैग होता है, जैसे ही आप इमेज का टैग लिखते हैं तो हमारे पास उसका टैग लिखा हुआ है। ये सारा कुछ एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, जैसे ही आपने टाइप किया वो चीज़ें आपके लिए आसानी है, वरना आपको ऐसे लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे अगर वर्ड की फाइल ओपन है, ये देखें, यहाँ पे मैं ये इमेज इसके अंदर है ना, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, यहाँ पे इसको मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी IMG, उसके बाद SRC, ठीक है, इक्वल है, फिर डबल कोट्स है हमारे पास, उसके बाद अल्टरनेट एट्रीब्यूट है, आप नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, इक्वल लगाएं और डबल कोट्स ऐड करें और साथ में इसको क्लोज कर दें। अब ये देखिए हमें खुद टाइप करना पड़ रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए हमारा टाइम ना जाए, आपको जस्ट उसके टैग का नाम लाजमी तौर पे याद होना चाहिए, तो वो टैग जो है ना किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो। अब ये देखें इतने टैग पढ़ने के बाद ये वाहद टैग आया है जिसका एंडिंग टैग हमारे पास नहीं है। आप देख रहे हैं कि आगे वो डैश / इमेज नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट इसका एक ही टैग है, स्टार्टिंग टैग वही है। अब उसके अंदर हमने देनी है इमेज, तो इमेज देने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले डॉट लिखें। स्टैटिक जो वेबसाइट्स होती हैं हम डॉट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं /, ये /। अब मैंने जैसे ही / लिखी तो उसने मुझे उस पेज के अंदर जो जो कुछ पड़ा हुआ था वो शो करवा दिया। अगर वो फोल्डर है तो वो फोल्डर शो करवा देगा, अगर उसके अंदर पेज है, कोई CSS की फाइल है। अब उसे नहीं पता हम क्या शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन उसने हमें बता दिया कि आप लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास चंद एक चीज़ें ही हैं। यहाँ पे इसको देखें, ये हमारे पास अबाउट का पेज है, असाइनमेंट थी जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में दी। एक इमेज ये पड़ी है, इसका नाम है इमेज, एक इंडेक्स की फाइल पड़ी है और दूसरी इमेज पड़ी है टेस्ट के नाम से। हमने फर्ज करे कि टेस्ट वाली इमेज ही उठानी है, तो यहाँ पे मैं उसी को उठाऊंगा। अभी देखें टेस्ट लिखूंगा फिर मुझे वो शो करवा देगा। अब ये उसको अल्फ़ाबेटिकली सर्च कर रहा है खुद ब खुद, ये एडिटर का आप फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे .png भी नहीं देनी पड़ी। आपने उसकी PNG कहाँ से आपको मिलेगी, मैंने उस दिन भी बताया था कि हर एक चीज़ की आप एक्सटेंशन देते हैं। यहाँ पे देखें आप इसके अंदर आके वो हमारे पास एटम टाइप जो है वो PNG फाइल आ रही है। अब यहाँ पे मैंने अगर नहीं लिखता तो मैं खुद अपनी तरफ से लिखूँगा .png, लेकिन ये फाइल तब तक नहीं आएगी जब तक हम एक्सटेंशन देते नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर है ना तो उसको तो नहीं पता चलेगा ना कौन सी फाइल है। ब्राउज़र भी तो इसी कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है, उसको एक्सटेंशन से पता चला। यहाँ पे हमने उसको .html कहा था तो उसे पता लग गया कि इस वेब पेज है। अगर उसने यहाँ पे किया है तो उसका मतलब ये है। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप अबाउट के पेज में आए और इसको रिफ्रेश करें। हाँ, यहाँ पे ऐड किया था, ये देखें वो साइट हमारे पुरानी जो वेबसाइट होती थी ना, वो आपकी इमेज आधी गायब हो जाती थी, ये अब आधी गायब है। इसको मैं छोटा करूँगा, ये देखें स्क्रॉल लगा हुआ है। मैं इस इमेज को आके इस ब्राउज़र को ही छोटा कर देता हूँ, फिर भी ये मेरे पास उतनी ही स्क्रीन ले रही है जितनी की है। तो इसके लिए वक्ती तौर पे यहाँ पे मैं कुछ इसका स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको नज़र रहे कि जितनी उसकी विड्थ है वो उतनी ही रहे। यहाँ पे लिख दें उसकी विड्थ, आप लिख दें 300 पिक्सल लिख दें तो वो 300 पिक्सल लेगी और हाइट यहाँ पे ऑटो कर लेगी। यहाँ पे ये कुछ भी जो लिखा हुआ आ रहा है विड्थ और हाइट स्टाइल के अंदर, ये भी उन एक्सटेंशन की वजह से आप यहाँ पे ऑटो कर दें कि विड्थ वो खुद ब 300 पिक्सल दे दी, उसके हिसाब से उसकी जो हाइट बनती है ना वो खुद उठा ले। अभी देखें वो हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसको किया, ये हमारे पास चीज़ ख़त्म हो गई। किसी और फोल्डर से उठाना है तो वो भी ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर और बना लेता हूँ। मैंने कहा कि इमेजेस का एक मेरे पास फ़ोल्डर है, मेरे पास सारी जितनी भी इमेजेस हैं वो उसी के अंदर पड़ी हैं। मैं इसको उठाता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है, ये उसके अंदर चली गई। अभी ये बाहर पड़ी रहे, ये एक और पेज के ऊपर भी लगी हुई। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये चलेगी हमारे पेज से। क्यों चलेगी, कोई बता सकता है? हाँ, उसका पाथ चेंज हो गया। पहले वो आउटर डायरेक्टरी के अंदर पड़ी थी, बाहर ही पड़ी हुई थी यहाँ पे, और हमने उसी के हिसाब से उसका पाथ दिया था, लेकिन अब वो अंदर चली गई। अब चाहें तो आप इसको सारा सेट भी कर सकते हैं, या फिर आप स्लैश डाल के इमेजेस लिखेंगे। ये देखें
इमेज डॉट जेपीजी वो हमने नहीं करनी। यहाँ पे मैं फोल्डर बता देता हूँ। ये फोल्डर ऊपर देखिए इमेज का सिंबल आ रहा है, साथ नीचे फोल्डर के लिए फोल्डर का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसने बताया कि वो इमेज के आगे कौन सी फाइल है, टेस्ट की है। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे आ जाएगी फाइल। अभी यहाँ पे मैं एक डाउनलोड से भी उठाता हूँ। सर जो फाइल फोल्डर के अलावा ना पार्टीशन भी किसी और में पड़ी हो तो उसका पास देने के लिए हम cmd कमांड पर जगह से लेंगे उसका यूआरएल पूरे का पूरा। हाँ जी, आप उधर से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आप उसी की बात करें। ये देखिए अभी डाउनलोड के अंदर आ गई है, ये लिखा हुआ है HTML फॉर्मेटिंग है, ये HTML कोर्स है, जी सर। ठीक है। तो इसका पाथ आप फिर इधर से भी उठा सकते हैं डाउनलोड के अंदर। लेकिन बेस्ट वे ये है, सर्वर के ऊपर जब हमने अपलोड करनी होती है साइट, तो हमने पूरा एक फोल्डर अपलोड करना होता है। तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो स्टाइल की कोई फाइलें हैं, ठीक है, चाहे कोई एक्सटर्नल फ़ॉन्ट की वो फाइल हैं, हम उसी को एक ही फोल्डर के अंदर रखें ताकि हमें पाथ लगाना आसान। अभी ये पाथ अगर हम सर्वर के ऊपर भी इस वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो हमें ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमने इसको इमेज को बाहर रखा होता, इस फोल्डर से, जो हमने टेस्ट का फोल्डर मेन बनाया है, इससे हमने बाहर रखा होता तो हमें इमेज ही नहीं मिलनी थी। वो कहना था कि इसके पास इमेज है ही नहीं, वो हमें इमेज नहीं शो होगी। अब देखें इसी के अंदर मैंने इधर से उठा के इमेज के फोल्डर के अंदर रख दिया, तो उसने यहीं पे ही हमें कह दिया था कि इमेज शो नहीं हो रही। और अल्टरनेट जो टेक्स्ट है, ये भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि फ़र्ज़ करें कि आपकी इमेज नहीं शो हो रही। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये अल्टरनेट लफ्ज़ है, जब इमेज शो हो रही तो हमारे पास ये टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। फ़र्ज़ करें कि आपकी इमेज किसी वजह से नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे मैंने इसकी फ़र्ज़ करें एक एक्सटेंशन ही ख़त्म कर दी, तो मतलब पाथ गलत है ना, इमेज शो नहीं होगी। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इसके अल्टरनेट जो टेक्स्ट है जो मैंने लिखा था आल्ट के एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो वो मेरे पास शो होगा चैनल डिस्क्रिप्शन। अब मेरे पास इमेज नहीं शो हो रही, इस इमेज के अल्टरनेट मैंने जो इसी के अंदर एट्रीब्यूट्स आल्ट के अंदर जो टेक्स्ट दिया था वो शो हो रहा है। ये अल्टरनेट टेक्स्ट उसी वक्त शो होता है जब आपके पास डाटा ना हो। अभी देखें मैंने उसको एक्सटेंशन नहीं दी थी, उसको नहीं पता चला कि इमेजेस के अंदर आके टेस्ट है, और टेस्ट है क्या, उसको टेस्ट नाम का कुछ भी नहीं मिला, तो उसने वो शो नहीं करवाया। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ PNG, तो वो फ़ौरन इस टेक्स्ट को हटा देगा साइड से, ये जो आ रहा है चैनल डिस्क्रिप्शन, और हमारे पास इमेज आ जाएगी। अब अल्टरनेट का एक और भी फ़ायदा है, यहाँ पे 3-4 इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है। अभी एक इमेज और लगा देता हूँ मैं, यहीं पे इनलाइन है, इमेज का एक टैग लगाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बाहर जो इमेज पड़ी हुई थी वो लगा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे पड़ी है, आप डिफरेंट जगह पे भी जो इमेज पड़ी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको किया, ये मैंने लिखा आउटर इमेज, फिर मैंने इसकी एक और कॉपी बनाई, वो यहाँ पे नीचे लिख दी, ठीक है। और इस इमेज की भी एक और कॉपी बनाई, वो इसके बाद लिख दी, एक वो। इन दोनों इमेजेस का जो साइज़ है वो मैं तकरीबन 100 पिक्सल रख देता हूँ, 100 पिक्सल, ठीक है। स्टाइल भी दोनों के ऊपर सेम अप्लाई कर देता हूँ, चारों के ऊपर। अभी देखें मैंने कोड अब रेप्लिकेशन करनी शुरू कर दी, कॉपी पेस्ट से मुझे सहूलत होगी, कोड तो मेरा वही रहना था ना। अब आपको क्या लगता है कि ये सारी इमेजेस एक जगह पे ही आएंगे ना, इनलाइन एट्रीब्यूट है ना, तो आने भी चाहिए। क्लिक किया तो ये चारों इकट्ठी आ गई, एक जगह पे ही आ गई। अगर आप टेक्स्ट के अंदर करते तो वो टेक्स्ट के अंदर भी आ जाते, लेकिन यहाँ पे देखें मैं अभी कुछ चेंजेस करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मैं इसको कहता हूँ इमेज 1, यहाँ पे कहता हूँ इमेज 2,
और इसके आर्ट में कहता हूँ इमेज 3, और यहाँ पे जो आखिरी है उसको इमेज 4 कह देता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास कोई सीन हो गया, काफ़ी सारी इमेजेस आ रही थी, ठीक है, अभी ये 1 2 3 4 है, कोई एक मिस होगी, अभी तो 4 है ना, तो हमें पता है कि ये तीसरे नंबर वाली ये है, तो अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर उसमें से एक का हमने पाथ ही गलत कर दिया, लिखते वक्त हमें पता ही नहीं चला, तो वो क्या होगा, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ के आल्ट एट्रीब्यूट से मुझे पता चल गया कि कौन सी इमेज यहाँ पे मिस हो रही है। एक तो फ़ायदा ये हो गया, दूसरा ये अल्टरनेट इमेज के अगेंस्ट हमें शो हो रहा है कि ये वाली इमेज जो है वो नहीं शो हो रही, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें इसको, इस इमेज को यहाँ से कॉपी करें, इमेज 3, यहाँ पे आएँ कंट्रोल F करें, यहाँ पे आएँ इमेज 3 लिखें, फाइंड कर लें कंट्रोल F से, तो आपका जितना बड़ा मर्जी कोड है, चाहे हज़ारों लाइनों के ऊपर है, ये आपको डायरेक्ट सर्च करके देगा ये इमेज, तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ़ौरन पता चल गया कि मैंने फ़लाँ इमेज, अब इतने कोड में आप एक एक लाइन को देखेंगे भी कहाँ पे इमेज आ रही है, कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, आप डायरेक्ट उसको फाइंड कर लें, कंट्रोल F की कमांड करें, यहाँ पे वो टाइप करें जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट है। तीसरा इसका मेजर जो पर्पज़ है वो SEO के लिए इस्तेमाल होता है, आर्ट एट्रीब्यूट का। इंजन जब क्रॉल करता है किसी भी चीज़ को, उसके पास यहाँ पे वो कीवर्ड्स लिखे होते हैं। अब मैंने IMC हॉस्पिटल लिखता हूँ, तो IMC हॉस्पिटल जब सर्च होगा तो उसके अगेंस्ट जितने भी उसके IMC आर्ट एट्रीब्यूट में लिखा हुआ आएगा, किसी भी आर्ट के, तो वो वाली वो इमेज हमें उठा के शो करवा देगा, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। यहाँ तक सब लोगों को समझ है? हाँ, तो उसका भी तरीका है। फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे एक इमेज रखी है, पैक्सल से ले लें आप। पैक्सल एक ऐसा है जो आपको फ्री इमेजेस भी देता है और आप पैसे दे के भी इमेजेस खरीद सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी की इमेज ढूंढी है जो भी आपने करनी थी। फ़र्ज़ करें कि वो इमेज ये वाली थी, मैं इसको डाउनलोड नहीं करता, तो आप देखिए इसका बेसिकली जो पाथ है वो ये बनता है ऑनलाइन। आप इसको कॉपी करें इस पाथ को और अपने कोड के अंदर आएँ, यहाँ पे आके आप थर्ड इमेज के अंदर आप इसको पाथ को दे दें, ये कंट्रोल V करें। अभी देखिए बिना हमने डाउनलोड किए बगैर इस इमेज को शो कर सकते हैं। गूगल के ऊपर उस इमेज का ये लिंक बन रहा है ना, अभी मैं अपने अबाउट अस को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगी। अभी इंटरनेट की वजह से नहीं आई, ये इनकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसकी वजह से नहीं आई। गूगल वाली आप उठा लें, ये वाली उठा लें, गूगल से उठा लें। अब देखें वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप हमारी इमेज जो है ना यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे डाउनलोड ही बेस्ट ऑप्शन होता है। हाँ जी, डाउनलोड, क्योंकि कल को वो आपने जो भी आपने इमेज लगाई है, ठीक है, तो वो कल को वो बंदा रिमूव कर दे उस लिंक से। अब जरूरी नहीं है किसी ने वेब पे जाके यूज़ करना, भी एप्लीकेशन में भी यूज़ करना। हाँ, एप्लीकेशन में जब हम ऑफलाइन काम कर रहे होते हैं तो फिर नेट चल रहा होगा तो हमें वो इमेज नज़र आ जाएगी, वरना हमें वो इमेज नज़र नहीं आएगी। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो चुकी है। अभी आप देखें, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, यहाँ पे कॉपी इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस है, ये इसको आप कॉपी कर लें। आप इस एड्रेस की जगह वो वाला एड्रेस पेस्ट कर दें। अभी मैंने पेस्ट कर दिया है, देखें ये पूरा उसका एड्रेस आ रहा है, .jpg भी उसके अंदर आ रहा है कि वो JPG। अभी हम अपने अबाउट सेक्शन पर, अब ये देखें वो इमेज यहाँ पे आ गई है। वो इमेज इसलिए नहीं आई थी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, यहाँ पे कोई हमारी इमेज का लिंक ना यूज़ कर सके, क्योंकि कुछ पेड भी तो इमेजेस है ना। फ्री वाली तो हो सकती है लेकिन जो पेड होगी वो बिल्कुल नहीं शो होगी। इस तरह तो आपका काम बन जाएगा, आपने कोई इमेज लगानी है तो लगा सकते हैं। हाँ, ये है कि ये जिस जगह से उठ के आ रही है वो उसका एड्रेस हमारे पास, इधर से हमने जो कॉपी किया है ये वाला, अगर वो इस इमेज को चेंज कर देता है तो उसका नाम चेंज हो गया, वो जिस फोल्डर से उठ के आ रही है या जिस वेबसाइट से उठ के आ रही है वो सारा चेंज हो गया, तो वो आपको इमेज नज़र ही नहीं आएगी।
ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक। हाँ, आपने अपने सर्वर के ऊपर इमेजेस रखी हैं, आपको पता है, तो फिर आप उनका यहाँ पे एड्रेस लगा सकते हैं, वरना ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं होती। आप इमेज उसको पर्सनल रखें या फिर डायनामिक करें। डायनामिक आगे जाके जब हम लारावेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे किस तरह होती हैं, ये हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आगे HTML टैग वर्सेस एलिमेंट। HTML क्या टैग कौन से? अ टैग इज अ पार्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इन क्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स। हर एक वो चीज़ टैग है जो एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो रही है। टैग्स कैन बी ओपनिंग और क्लोजिंग, वो उसके ओपन टैग भी हो सकते हैं और क्लोजिंग टैग भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, इसका तो क्लोजिंग टैग नहीं है, आर का लफ्ज़ उसने यूज़ किया है कि आर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब देखें H1 है तो इसका ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, क्लोजिंग टैग जिसे वो बोल रहा है, मैं एंडिंग टैग बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन हमने ये जो इमेजेस यूज़ की हैं इसके अंदर एंडिंग टैग नहीं है हमारे पास, सिर्फ स्टार्टिंग टैग है। हाँ जी, इट सेल्फ है ये। सम टैग आर सेल्फ क्लोजिंग, वो आगे उसने एग्जांपल दे दिया है, इमेज का वो टैग है। आगे वो इमेज के टैग्स की ऑप्शन दे रहा है, वो हमने ऑलरेडी की हुई है। अब HTML के एलिमेंट्स कौन से? एन एलिमेंट इंक्लूड बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग अलॉन्ग विद द कंटेंट इनसाइड, कि आपका जो कंटेंट भी उसके अंदर ही आए, तो वो जो टैग हैं वो HTML एलिमेंट है। अभी तक हमने जो पढ़े हैं इनके अंदर, ये अगर B का पढ़ा है, ये B का टैग, तो ये इसके अंदर कंटेंट आ रहा है इतना। अगर H1 का पढ़ा है तो H1 के अंदर ये कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे H1 फॉर टेस्ट, इतना जो कंटेंट आ रहा है ये H1 का है। तो एलिमेंट्स वो कहलाएंगे जिनके अंदर टेक्स्ट भी लिखा जा रहा है। अब ये देखें, इस इमेज को हम एलिमेंट टैग नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर तो कुछ नहीं लिखा जा रहा ना। हाँ, इसके एट्रीब्यूट जो होते हैं वो लिख सकते हैं हम, अल्टरनेट है, कैप्शन है, आप इसको आगे जाके वो हम यूज़ करेंगे जब इमेज को फर्दर उसको यूज़ करना चाहेंगे। तो मैंने ना समटाइम देखा है कि ये वाली हम कोई इमेज या ऑडियो ऐड करते हैं ना, तो कुछ लोग ये ऑडियो का इमेज का अपना टैग यूज़ कर लेते हैं, कुछ सोर्स का टैग यूज़ करते हैं, मतलब वो सोर्स लिख देते होते हैं आगे, वो फिर आपको ऑडियो मेंशन करनी पड़ती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, आपने अगर तो वो फाइल उधर ही रखी हुई है, ठीक है, तो फिर आप उसका सोर्स मेंशन करेंगे, वरना आप उसका हाइपर रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं कि आपने किसी की उठाई हुई है, वो उस लिंक के ऊपर पड़ी हुई है, वो अकेले लिंक से चल जाएगा। हाँ जी, वो लिंक से काम चल जाएगा। अगर आप इंटरनल, जिस तरह हमने इमेज अटैच की है, इसी तरह हम अपनी वीडियो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी वीडियो रखें और वीडियो का टैग लगाएं, आपको वो शो हो जाएगा। वीडियो के टैग के अंदर आपको H रेफरेंस मिलेगा, और एक और होता है एम्बेडेड का, वहाँ पे आपको सोर्स मिलेगा। तो आप तब भी आप उसी डायरेक्टरी के अंदर रख के उसका सोर्स दे सकते हैं। बस ये है कि उसके लिखने का तरीका और है, और जो वीडियो का टैग है उसका लिखने का अपना तरीका है। तो ये फ़र्क होता है उसके सिंटैक्स का जो हम टैग यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ तक हमारे पास हमारा जितना भी है क्लोजिंग, अगर आप देखें हमने इमेज देखी थी ना, तो उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा गया। तो ये HTML टैग एलिमेंट लिंक हम पढ़ चुके हैं, जिसकी मैंने आपको बता दिया कि किसी पेज के ऊपर जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इमेज लगाते हैं। ये इमेज के आगे एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स है उसका, आल्ट एट्रीब्यूट है, उसकी विड्थ है, हाइट है। ये मोस्टली हम जब SEO करते हैं तो उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो मैंने आपको स्टाइल के अंदर दी वो वैसे भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन ये जो विड्थ और हाइट है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये ब्राउज़र को बताता है कि जो इमेज आ रही है वो इस साइज़ की है, तो फिर ब्राउज़र उसको खुद ब खुद ही लोड कर लेता है, वरना ब्राउज़र को लोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये नहीं होता कि ब्राउज़र लोड नहीं कर सकता, लेकिन ये विड्थ और हाइट देने से उसको भी पता होता है कि यहाँ पे जो इमेज आएगी वो इतने साइज़ की आएगी, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। एंकर टैब भी हम पढ़ चुके हैं अभी प्रीवियस। तो यहाँ तक किसी बंदे को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है।